नमस्कार, स्वागत है आपका मनोज तिवारी टॉक शो में। मैं हूं आपके साथ प्रीति पांडे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सोरांव विधानसभा से बसपा से युवा प्रत्याशी घोषित आनंद पासी जी। तो आइए हम उनसे विधानसभा से के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। थैंक यू प्रीति जी। सर, पहले तो आपको विधानसभा के युवा प्रत्याशी घोषित होने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। सर, मैं पहला प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगी कि बसपा का सोरांव विधानसभा पर क्या चढ़ पा रहा है? बसपा सोरांव विधानसभा में युवाओं का बहुत बड़ा एक है और युवा बहुत तेज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहाँ पे। जी जी, युवा होने के नाते। जी सर। और उसके अलावा उसके साथ साथ सभी लोग वहाँ से हमसे बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो सर, अभी इधर बसपा के पूर्व नेता जिन्होंने दूसरी पटरी पकड़ ली है, तो सर इससे क्या असर पड़ेगा चुनाव पे? कोई चुनाव में असर नहीं पड़ने वाला इस बार, क्योंकि यहाँ प्रदेश और देश में त्राही त्राही मची हुई है। सब जनता रोजगार चाहती है और सारे लोग चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले। जी सर। सर, आपको नहीं लगता आपको उन्हें मनाना चाहिए था? नहीं, ज़रूरत ही नहीं है ऐसे लोगों की। जो आज इधर है कल उधर है, वो तो आना जाना उनका काम ही है ना, तो उन्हें मनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग रोजगार पे और जो हमारी माननीय बहन जी जिस पे मुद्दे पे काम करती हैं, रोजगार पे हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। जी सर, तो आप किन मुद्दों पर सोरांव विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा तो इस सीधा है कि हम रोजगार से के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वहाँ कताई मिल भी है जो बड़ी अपने सोरांव विधानसभा में और सालों से पड़ी बंद है। जी सर। तो उसे चालू कराएंगे, क्योंकि उनमें 50,000 से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी वहाँ पे लोगों को। इसके अलावा अगर माननीय बहन जी की सरकार बनी तो सरकार में तो बहन जी अथाह सागर है नौकरी देने की। जो लड़कों को और युवाओं को, जो पढ़े लिखे लोग हैं बेचारे, उनको नौकरियां मिलती हैं। चलिए सर, अच्छी बात है। सर, तो आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं जो सामने आ रही हैं? प्रीति जी, परेशानियां तो हर जगह कहीं ना कहीं होती हैं। जी सर। लेकिन वहाँ पे सबको सिर्फ एक ही परेशानी है कि उनको रोजगार मिले, कुल मिलाकर के, जो मेन मुद्दा है। जी सर। हाँ। सर, सोरांव विधानसभा से विधायक अपना दल एस के नेता जो हैं डॉक्टर जमुना सरोज जी, उनका कहना है कि उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ पे। तो सर, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की जनता जानती है, 5 साल बीत गए जी, कोई काम नहीं हुआ वहाँ पे उस विधानसभा में, और उनका बहुत भारी पैमाने पे विरोध भी है। जी। हाँ, वो परिवर्तन भी चाहता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका विरोध क्या, पूरी पार्टी का विरोध है, और पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में विरोध है। जी। और यहाँ क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि पढ़ लिख करके आप आओ पकौड़ा बेचो, और यहाँ पे हमारी माननीय बहन जी कहती है कि पढ़ लिख करके सिर्फ आप रोजी रोटी पे आओ। और आप देखो, जो BA MA लोग पढ़े लिखे हैं वो जो है पकौड़ा बेचने का काम करने की बात करते हैं ये। और माननीय बहन जी जो 8 तक पढ़े लोग हैं, गांव-गांव में पढ़े लोग थे, और उनको सफाई कर्मी में नौकरी देने का काम किया, तो बड़े पैमाने पर उन्होंने नौकरी देने का काम किया। और ये मेन मुद्दा है हमारा, जो रोजी रोटी का और उनके पैर पे खड़े करने का। ये सर, ऐसे तो सुनने में ये भी आया है कि आपके और जमुना जी के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, संबंध अच्छे हैं, तो इसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, रिश्ते तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सबसे जुड़े होते हैं। जी। लेकिन इस पे चुनाव और पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे से आदमी का लगाव रहा है, रहता है। और कभी आप उस दल में चले गए कहीं और। हम लोग तो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के, आज 20 साल के लगातार हम लोग पार्टी से लगे हुए हैं। माननीय बहन जी ने इसके पहले हमें लोकसभा का प्रभारी बनाया था कौशाम्बी का, फिर आज मौका मिला तो उन्होंने हमें सोरांव देखा कि अब देना चाहिए, तो हमको सोरांव बुला करके दे दिया उन्होंने। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद हैं सोरांव विधानसभा से युवा प्रत्याशी घोषित आनंद पासी जी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टॉक शो में। तो बातचीत का सिलसिला फिर से जारी करते हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको यहाँ की जनता का कितना साथ मिल रहा है? लगभग
100 में ही आप जानिए कि 80% हमारे साथ जनता है वहाँ की इस बार, और पूरे तन मन धन के साथ है कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। और आपके साथ युवा तो बोलता है कि भाई हम कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलेंगे और आपको वोट भी देंगे, दिलाएंगे भी और जिता करके इस विधानसभा से भेजेंगे भी। जी सर, अच्छी बात है। सर, तो रोजगार और महंगाई एक समस्या है, उसे एक विधायक कैसे दूर कर सकता है? विधायक, हमने आपसे पहले भी कहा प्रीति जी कि यहाँ पे जो है कोई विधायक और उसकी बात नहीं है, यहाँ तो सीधे सीधे सरकार की बात है ना। आपसे कहा कि वो सीधा पकौड़ा बेचने की बात करते हैं। पढ़ लिख करके MA BA और जो भी ग्रेजुएट लोग हैं उनको सारी जो सरकारी चीज़ें हैं आप देखिए पूरे भारत में, वो BSNL हो गई, जो भी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी उसको बेचा जा रहा है। जब आप बेच दोगे तो नौकरी वैसे भी लोगों की लगेगी नहीं, तो वो तो पहले ही कह चुके हैं कि हम पकौड़ा तलाएंगे आपको, तब पकौड़ा तलिए। जब सब बेच देंगे तो वो करेंगे क्या बेचारे? तो ये तो सरकार की बात है ना, वो विधायक क्या करेंगे वो? जी सर। सर, मेरा एक और प्रश्न है कि जो सपा नेता थे पूर्व, उन्होंने विधायक थे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, विधायक थे, उन्होंने मतलब बहुत काम किए हैं, जैसे फायर स्टेशन बनवाए हैं, कॉलेज बनवाए हैं। तो सर, आप अगर विधायक बनते हैं तो आप क्या करेंगे? हमारा तो सीधा एक मुद्दा है, मैं अगर विधायक बनता हूं तो वहां के लिए रोजगारी के लिए जो वहां की कताई मिल है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि 50,000 का एक बड़ा रोजगार है वो, और उसके अलावा जितने भी छोटे छोटे और कारखाने हैं जो बंद पड़े हैं, मैं उनको चलवाने का काम करूंगा। और बहन जी की सरकार बन गई तो समझिए कि वहाँ की जनता को नौकरी, कम से कम अगर एक परिवार को एक नौकरी मिल जाती तो एक पूरा परिवार संभल जाता है। तो हमारा एक मुद्दा होगा कि हम पहले उनके रोजगार पे काम करें कुल मिला करके। जी सर, अच्छी बात है। सर, जैसा देखा गया है विधायक अक्सर कमीशन और ठेकेदारी का काम करते हैं, तो सर इसमें मतलब आपका क्या अपवाद होगा? नहीं, अभी हम लोग कमीशन और उसकी हम लोग की कोई बात नहीं। जी सर। हम लोग एक अच्छे परिवार से हैं, हमारे बाप दादा जो है पुश्तैनी रहे हैं। जी सर। जो काश्तकारी रही है हमारे यहाँ सैकड़ों बीघा की, तो हम लोगों के लिए उसकी वो नहीं है, हम लोग तो अच्छे से अपना चल रहे हैं। तो हमारा एक लक्ष्य है कि भाई हम एक समाज सेवा पहले भी करते आए हैं और कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य है कि हम जनता को कितना ज़्यादा से ज़्यादा उनके हित में हम काम कर सकें। जी सर। जी सर, इस बार बहन जी रैली नहीं कर पाई हैं, तो क्या बसपा 2007 का इतिहास दोहरा पाएगी? हाँ, बिल्कुल दोहराएगी। मानिए बहन जी रैली नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो तो लगातार लगे हुए हैं, और बहन जी के आदेश निर्देश हमेशा कहीं ना कहीं से आता रहता है। यूट्यूब पे और पेपरों में आता रहता है, और कार्यकर्ता हमारे पहले भी लड़ते थे और आज भी लड़ रहे हैं। बहन जी ने अभी बहुत बड़े पैमाने पे लखनऊ में बुलाने का काम किया था मानवर साहब के जयंती पे, तो बहुत बड़ी रैली भी हुई थी वहाँ पे, सारे प्रदेश के लोग गए थे। जगह जगह पे सतीश मिश्रा जी पहुँच रहे हैं, माननीय राष्ट्रसभा जी, और बहुत बड़ी बड़ी भीड़ रही है। तो हमारे साथ जो हमारा कार्यकर्ता है वो पहले भी लगातार लगा था, और आज भी आप तो जनता में भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। सर, आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? मैंने आपसे कहा ना कि हम लगभग 80% प्लस हैं हम। जी सर। 100 में। जी और सर। हाँ, सुनिश्चित जीत हमारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है और युवा वर्ग खासतौर से वो हमारे साथ है। जी सर। सर, आप सोराव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? आने वाला ये जो 2022 है, जी सर, मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो सोराव विधानसभा के जन नागरिक हैं वो इस बार अपने भाई को, अपने बच्चे को वोट दे करके अपने विधानसभा से जिता करके सोराव विधानसभा से विधानसभा में भेजें, ताकि हम उसके दुख में काम कर सके। और ये जो 2022 का चल रहा है और ये 2022 आने वाला हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, सब के लिए अच्छा हो। जी सर, हम ये कहना चाहेंगे। अच्छी बात है सर, थैंक यू हमारे शो में आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे सोराव विधानसभा से प्रत्याशी घोषित आनंद पासी जी, जिन्होंने सोराव के लिए बहुत अच्छी बातें कहीं। वो अपने आप को एक मजबूत नेता मानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। धन्यवाद।